पूरे देश में ऐसा नेता ढूंढ कर दिखाओ जो मेरी तरह विद्वान, पहलवान, किसान, जवान और नेता भी हो। उत्तराखंड तो एक छोटी सी स्टेट है। कोई पक्ष नहीं है, सुन ले बात पूरी दिखाऊंगा अब तेरे को मैं वीडियो निकाल कर। जब बोलना क्या बोल लगा अब 57 साल का हूँ, बच्चा है मेरे सामने यार। तू दुनिया की बात बता रहा है, क्या बताओगा यार? दुनिया देख रखी है हमने भाई, ऐसे बच्चों की बात नहीं सुनते हम। आई विजिट ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, आई विजिट कनाडा, आई वेंट टू न्यूयॉर्क। अपने लिए लोकसभा की टिकट के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन अपना नाम बदलने के बाद अब अपने घमंड की वजह खुद बताते फिर रहे हैं। अपने अंदाज और मिजाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले राजा प्रणव चैंपियन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन दिनों जब वे नैनीताल दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने जिस तरह से धमक दिखाने की कोशिश की वो हर किसी के लिए अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या राजा चैंपियन तमाम गलतियों के बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं हैं? इस बार देखिए किस तरह से अपने घमंड की वजह खुद ही बता रहे हैं। 10वीं में मिर्गी का दौरा, क्या समझ रहे आदमी जिंदा रह जाता है? खुदा ने मुझे कैसे बनाया, खुदा की खुदाई से लड़ाई लड़िए भाई साहब, खुदाई से लड़ाई लड़के बनाया चैंपियन, इसलिए घमंड करता है। कोई दूसरा तो दिखाओ जो विद्वान भी हो, पहलवान भी हो, नेता भी हो, नौजवान भी हो और किसान भी हो। दिखा दो दूसरा हिंदुस्तान में। उत्तराखंड को तो छोड़ो, ये तो बेचारी बहुत छोटी स्टेट है, दिखा दो दूसरा। नैनीताल में चैंपियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने जिंदगी और मौत से लड़ते हुए अपने आप को मजबूत बनाया और कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना डाली। जब चैंपियन अपनी तारीफ कर ही रहे थे तब उनसे पत्रकारों ने उनके विवादों से जुड़े कुछ सवाल क्या पूछ लिए। चैंपियन भड़क गए और मुकदमा दर्ज करने की धमक दिखाने लगे। आपके वायरल हुए थे बंदूकों, अरे कुछ नहीं यार, बेकार की बात है, कुछ नहीं। वो कब हुए थे वायरल? 3 साल पहले। और मैं विधायक कब से हूँ? 20 साल से। मेमोरी शार्प करिए अपनी मेमोरी। 20 साल की बात कर रहा हूँ, 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी मेमोरी से नहीं होगा। नहीं क्यों? 20 साल की बात करिए ना, 20 साल की बात करिए। एक वीडियो जीवन में नहीं हुआ आपका वायरल, आपके तो बहुत नहीं, तुम क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मैं हर जगह दादागिरी क्या होता है? नहीं, क्या दादागिरी है? मैं आपको मुकदमा कर दूंगा। शब्द कैसे इस्तेमाल किया आपने? नहीं, आप रिकॉर्डिंग हो रही, मुकदमा दादागिरी का मुझे पता। किसकी जमीन कब्जा? सुनिए, किसकी जमीन कब्जाई, किसका मैंने पैसा मार के दिया? नहीं निकलते नहीं। मेरी पर्सनालिटी को तुमने देखा नहीं, इंटरनेशनल लेवल का आदमी है यार। यू आर टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश एंड टॉकिंग ऑन सच अ शिट सब्जेक्ट। यू शुड हैव ब्रॉट अ गुड सब्जेक्ट यार। यू आर एजुकेटेड पर्सन माय लव, बट आई डोंट नो व्हाई। विवादित वीडियो पर सवाल हुए तो चैंपियन का अंदाज गुस्से वाला था। वो भड़क गए और तमाम तरीके से अपनी सफाई भी देने लगे, साथ ही पत्रकारों को चेतावनी भी दे डाली। चैंपियन यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि वो कैसे पूरी देश और दुनिया में घूम आए हैं और पत्रकारों को जाकर दूसरे राज्यों से उनके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड तो एक छोटी स्टेट है। Everybody takes. You come to Saharanpur, you come to Madhya Pradesh, you go to Rajasthan, you visit the people. They will tell you. दो पक्ष होते हैं ना कोई भी चीज के। कोई पक्ष नहीं है, सुन ले बात पूरी दिखाऊंगा अब तेरे को मैं वीडियो निकाल कर। जब बोलना क्या बोल लगा अब 57 साल का हूँ, बच्चा है मेरे सामने यार। तू दुनिया की बात बता रहा है, क्या बताओगा यार? दुनिया देख रखी है हमने भाई, ऐसे बच्चों की बात नहीं सुनते हम। आई विजिट ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, आई विजिट कनाडा, आई वेंट टू न्यूयॉर्क। चैंपियन का इसी तरह का रवैया उनकी सियासी सफर में ब्रेकर की वजह भी माना जाता है। हालांकि चैंपियन इससे खुद इनकार करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वे लगातार शेर की तरह आगे बढ़ते रहे हैं और जब शेर जंगल में निकलता है तो सभी जानवर डर कर भाग जाते हैं। पर शायद चैंपियन यह भूल गए कि जंगल में शान से घूमने वाला शेर अगर नगर में गलती से भी घुस जाए तो उसकी क्या गत होती है। घंटे को 72 घंटे की तरह जीता हूँ। रात को 2-2 बजे लंगोट बांध के मैं पसीना बहाता हूँ पहलवानी करने का, 4-4 बजे तक जब आप लोग सोते हैं। इसलिए बोलता हूँ, अरे शेर का कंपैरिजन किधर से करोगे? कहते हैं आप में घमंड आ गया और नेताओं में नहीं। ये नेता, फिल्म स्टार या ये कोई आम गवर्नमेंट सर्वेंट, ये मेरा जोड़ कैसे हो जाएंगे यार? जब शेर जंगल में चलता है तो सारे जानवर भागने लगते हैं। तो चैंपियन शेर है, समझ लो, आम नहीं है। चैंपियन का बात करने का अपना एक तरीका है, अपना एक अंदाज है, लेकिन अब जो उनका राजनीतिक सपना है कि वो 2024 में सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भाजपा उन्हें टिकट भी देगी। लेकिन जिस तरीके से उनका सियासी अंदाज रहा है और जिस तरीके से वो अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहते हैं, सवाल ये है कि क्या बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी या बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट देगी भी या नहीं। बार मैं एक बात देखता हूँ, आपकी भाषा बहुत खराब हो चुकी है। इंसान को अपना मानसिक संतुलन खोने पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। एक निर्दलीय से आप 8000 से हार गए,
ये आपसे पच नहीं रहा, इसको पचाइए, अपनी भूलों को सुधारिए। अपनी भाषा को खराब करके धोखेबाज, जलील, कुत्ता, ये शब्द मर्यादित नहीं है। कुत्ता तो मैं तुम्हें भी 1 मिनट में कह दूंगा, क्या जाएगा मेरी जबान का। मैं तुम्हें हरामखोर भी कह दूंगा, मैं तुम्हें जलील भी कह दूंगा, मैं तुमको बेईमान भी कह दूंगा, मैं तुमको दलाल, कमीशन खोर, लोगों से कमीशन खाकर पलने वाला, किराए के पैसे पर पलने वाला भी कह दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा हमारे संस्कारों की पहचान बताती है। हमारी